नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 15 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाने वाले दूसरे आरोपी को 2 दिन का पुलिस रिमांड। धर्मशाला विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाने और बड़े बड़े अक्षरों में खालिस्तान लिखने वाले दूसरे आरोपी परमजीत सिंह को शनिवार को जिला अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे अदालत ने 16 मई तक 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। धर्मशाला पुलिस स्टेशन के SHO राजेश कुमार की अगुवाई ने पुलिस टीम कड़ी सुरक्षा के बीच 3:30 बजे आरोपी को अदालत में लेकर पहुंचे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुभांगी जोशी की अदालत नंबर 6 में पेश किया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए तमाम दस्तावेजों और आरोपी से आंशिक पूछताछ के तुरंत बाद पुलिस को आरोपी के लिए मांगे गए रिमांड को मंजूरी दे दी। पुलिसकर्मी से मारपीट और माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा करने के आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। पांवटा साहिब के खनन क्षेत्र रामपुर घाट में खनन माफिया द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला और माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा करने के 3 आरोपियों मोमिन और जावेद को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से इनके साथ शामिल साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी व इनकी मदद से उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर उत्तराखंड में उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कुल्लू से एजेंट गिरफ्तार, अकाउंट में ट्रांसफर हुए लाखों रुपए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस की SIT ने कुल्लू से एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा में 65 से अधिक अंक लेने वाले अभ्यर्थियों ने पूछताछ में एजेंट ठाकुर के नाम का खुलासा किया है। आरोपी बंजार हल्के का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस उससे 2 दिन से पूछताछ कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बैंक अकाउंट में आए पैसों का कोई हिसाब नहीं दे पाया। एजेंट के पास प्रश्न पत्र कहां से आया था, उसने कितने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र भेजा था, प्रश्न पत्र देने के एवज में अभ्यर्थियों से कितने पैसे लिए थे, पुलिस इसका पता लगा रही है। वहीं बीते दिनों हिरासत में लिए गए प्रदेश सचिवालय के कर्मी से भी पूछताछ चल रही है। सचिवालय के कर्मी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम व न्यायाधीश शुभांगी को पन्नू ने दी धमकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ संदेश। विवादित समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व न्यायाधीश शुभांगी को धमकी दे डाली है। पन्नू ने ये संदेश लिखा कि शेख फॉर जस्टिस ने विवादित झंडा फहराया, कोई बम नहीं उड़ाया है। उसने कहा कि परिणाम के लिए तैयार रहे, अब आपको शेख फॉर जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। ये भी संदेश दिया कि विवादित झंडों का मुकदमा बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम भुगतेंगे। याद करो, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के अंगरक्षक उनकी रक्षा नहीं कर पाए। शेख फॉर जस्टिस 6 जून को संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की शहादत के दिन हिमाचल में होने वाले विवादित रेफरेंडम के वोट की तारीख की घोषणा करेगी। धमकी का ये संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजिलेंस ने पूर्व IAS अफसर पर शपथ पत्र के नाम पर फर्जीवाड़े में केस किया दर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़े पदों पर रह रहे एक पूर्व IAS अधिकारी पर शपथ पत्र के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के अधिकारी ने नगर निगम में भवन का नक्शा पास करवाने के लिए साथ लगती जमीन के मालिकों के झूठे शपथ पत्र दिए हैं। वे शिमला के पटयोग में भवन बना रहे थे। नक्शा पास करवाने के लिए भूमि का शपथ पत्र जरूरी होता है। आरोपी के अधिकारी ने अपने भवन के साथ लगती जमीन के मालिकों के नाम से पहले शपथ पत्र तैयार किए, इसके बाद उनके जाले हस्ताक्षर कर लिए। विजिलेंस ने पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस थाने में इस बाबत FIR दर्ज की है। JP नड्डा CM मैदान में उतरे, भाजपा का सबसे बड़े जिला कांगड़ा पर फोकस। चुनावी वर्ष में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सक्रियता के बीच भाजपा ने सूबे के सबसे बड़े जिला कांगड़ा पर फोकस कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के रोड शो के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिशन रिपीट के लिए मोर्चा संभाल लिया है। केजरीवाल के मंडी शो के बाद खुद JP नड्डा को सियासी मैदान पर कूदना पड़ा है। अचानक चारों संसदीय क्षेत्रों में मैराथन दौरों की योजना बनी है। इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो कांगड़ा जिले को दी गई है। राजनीति हर्ष महाजन को चंबा सदर से चुनाव लड़ाने की पैरवी, 14 पंचायतों के प्रधानों ने शिमला में की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन पर दोबारा चंबा सदर से चुनाव लड़ने का दबाव बनना शुरू हो गया है। शनिवार को चंबा विधानसभा क्षेत्र के 14 पंचायत प्रधानों ने शिमला में उनसे मुलाकात की है। क्षेत्र में विकास कार्य थमने का हवाला देते हुए उनसे चुनाव मैदान में उतरने की मांग की है।
महाजन ने कहा है कि हाईकमान के फैसले के अनुसार ही वे काम करेंगे। सेहत से खिलवाड़, हिमाचल में तैयार मलेरिया, शुगर, दस्त समेत 8 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों में अप्रैल में तैयार 8 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी है। मलेरिया, एसिडिटी, एलर्जी, बुखार, शुगर, दस्त और विटामिन डी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें सोलन जिले की 6 और सिरमौर जिले की 2 दवा कंपनियों ने ये दवाएं तैयार की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अप्रैल के ड्रग अलर्ट में ये सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। अप्रैल में देश भर से 1164 दवाओं के सैंपल भरे गए थे, जिनमें से हिमाचल प्रदेश में बने 8 दवाओं के सैंपल समेत 27 के सैंपल हुए हैं। हिमाचल में मोदी सरकार के कार्यक्रम के बाद त्रिदेव सम्मेलन में आएंगे शाह, राजनाथ और गडकरी। केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के जश्न के बाद हिमाचल प्रदेश भाजपा सभी सांसदीय क्षेत्रों में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन करेगी। इन सम्मेलनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के जश्न का कार्यक्रम 31 मई को राजधानी शिमला में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जश्न के इस कार्यक्रम के बाद ही त्रिदेव सम्मेलनों की तिथियां तय की जाएगी। शनिवार को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में जारी प्रेस बयान में कहा कि आगामी 6 माह में सभी निर्वाचन क्षेत्रों का सरकार और संगठन दौरा करेगी। संगठन में अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चंबा में सीएम बनने के सवाल पर अनुराग ठाकुर बोले, कुछ घटनाएं समय आने पर ही होती है घटित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा है कि कुछ घटनाएं समय आने पर ही घटित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन्हें जिम्मेवारी दी है वे उसे बखूबी निभा रहे हैं। आगे भी उनके जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार ही वे काम करेंगे। अनुराग ठाकुर शनिवार को मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के रूप में अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। इसलिए कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। ऐसी घटनाएं समय आने पर ही अपने आप घटित हो जाती है। खबर, उच्च शिक्षा निदेशालय से ट्यूशन सेंटर चलाने वाले स्कूलों के शिक्षकों को जारी हो गए नोटिस। हिमाचल प्रदेश में ट्यूशन सेंटर चलाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अभिभावकों की शिकायतें मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिमला सहित कई जिलों के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों से शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिला उपनिदेशकों के माध्यम से ट्यूशन पढ़ाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। राजधानी के निजी स्कूलों के 8 शिक्षकों की अभिभावकों ने लिखित में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से शिकायत की है। शिकायत की प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को भेजी गई है। शिक्षा निदेशालय को दी शिकायत में अभिभावकों ने आरोप लगाया कि शहर के बड़े स्कूलों के शिक्षक बच्चों पर उन्हीं से ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाते हैं। सरकार को झटका, शिमला में सिटी डेवलपमेंट प्लान लागू करने पर एनजीटी की रोक। मध्य प्रदेश के शिमला शहर और प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण के नियमों में राहत देने के लिए सरकार ने सिटी डेवलपमेंट प्लान पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रोक लगा दी है। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले प्लान लागू करने की तैयारी कर रही सरकार को इससे झटका लगा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में एनजीटी के साल 2017 में पारित आदेशों के अनुसार भवन निर्माण पर पाबंदी जारी रहेगी। खबर, स्कूल शिक्षा बोर्ड से हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पढ़ेंगे स्कूली विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी अब हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास और आज़ादी की जंग में उनके योगदान को भी पढ़ेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड पाठ्य पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में संशोधन करेंगे और इसमें हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों के अध्याय को जोड़ा जाएगा। बोर्ड ने इस पाठ्यक्रम संशोधन का पूरा खाका तैयार कर लिया है और अगले सप्ताह प्रदेश सरकार के साथ इस संबंध में बैठक प्रस्तावित है। सरकार से मंजूरी मिलती शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 6वीं से 10वीं कक्षा तक स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार के 8 साल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ने किया रिज का निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 31 मई को शिमला में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियों में प्रदेश सरकार जुट गई है। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार शाम करीब 6:30 बजे शिमला के रिज मैदान का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का ये प्रारंभिक निरीक्षण था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा वर्चुअल बैठक आयोजित करेगी जिसमें पूरे कार्यक्रम पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि ये बहुत संभव है कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला, हिमाचल प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले ही प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित कर चुके हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम सभी उनका स्वागत करते हैं। हमारा राज्य प्रधानमंत्री के दिल के काफी करीब है।
खबर एचपीयू शिमला से। नए सत्र के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को। नए शैक्षणिक सत्र में बीएड की प्रवेश परीक्षा इस बार हिमाचल प्रदेश विस्तार करवाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को होगी। इसके लिए प्रदेश के 15 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश के मंडी में नए बने सरदार पटेल विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शिमला के साथ संबंध कर राज्य में चल रहे 75 बीएड कॉलेजों को बांट दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दोनों विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी। इसकी जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को सौंपी गई है। पुलिस भर्ती सीएम के घर ऊना में परीक्षा में 72 अंक लाने वाले नेपाली की पकड़ी गई सौदेबाजी। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक मामले के तार शिमला जिले से भी जुड़ गया है। जिला शिमला में नेपाली मूल के एक मजदूर ने भी परीक्षा पास की है। नेपाली मूल के एक मजदूर ने 80 सवालों के 60 मिनट के पेपर में 72 नंबर हासिल किए हैं। पेपर लीक मामले में पुलिस अधिकारियों की सख्त की सुई बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने जब इससे पूछा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किस जिले के रहने वाले हैं, तो उसने जवाब में ऊना जिला बताया। इसके अलावा राज्यपाल का नाम पूछा गया तो राजेंद्र प्रसाद बताया गया। परीक्षा में अब्बर अभ्यर्थी से जितने सवाल पूछे गए उसने सब सवालों के गलत जवाब दिए। बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में नेपाली मूल के इस अभ्यर्थी ने पेपर की सौदेबाजी की बात कबूल की है। सुंदरनगर में जहरीली शराब कांड में 8वीं मौत। 40 वर्षीय युवक ने 115 दिन के बाद तोड़ा दम। सुंदरनगर के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड में 8वीं मौत हो गई है। मृतक की पहचान ग्राम पंचायत जम्बाला की गुराना निवासी 40 वर्षीय दिलीप कुमार के रूप में हुई है। मृतक पिछले 115 दिनों से आईजीएमसी शिमला सहित नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन था और गत रविवार को उसे स्वजनों द्वारा घर में लाया गया था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है। शिमला में 2 सड़क हादसे। संधू में ट्रक और नेरबा में कार के खाई में गिरने से 2 की मौत। शिमला जिले के अंतर्गत 2 अलग अलग जगहों में हुए 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहले मामले में शिमला से कुछ किलोमीटर दूर संधू नामक स्थान पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। NH 5 पर यह हादसा सुबह करीब 4 बजे बताया गया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होगी जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। दूसरे मामले में समटा टेकरी मार्ग पर गुड़ती के निकट एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से 150 फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। थाना प्रभारी नेरबा जयंत करुण गौतम ने बताया कि गांव गुड़ती से 2 किलोमीटर आगे एक मारुति अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 3 दिवसीय दौरे पर स्पीति पहुंचे रामलाल मारकंडा। करोड़ों की योजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और जन शिकायत निवारण मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा 3 दिवसीय दौरे पर स्पीति पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर मारकंडा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोसर में 67.54 लाख की लागत से बनने वाले आतिथ्य कक्षों का शिलान्यास किया। उन्होंने स्पीति के जिन स्कूलों में फर्नीचर की कमी है उनके लिए नए फर्नीचर की खरीद के आदेश दिए तथा इस कार्य को अगस्त तक पूरा करने की बात कही है। उन्होंने पंगवो गांव में 52.72 लाख की लागत से बनकर तैयार हुई उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। इस योजना से पूरे गांव के लोगों को सर्दियों में पानी की उपलब्धता रहेगी। खबर सोलन से। न्यू बस स्टैंड सोलन में कालका से आए 7 लोगों ने पीट डाले बस ड्राइवर और कंडक्टर। सोलन के न्यू बस स्टैंड पर 7 व्यक्तियों ने मिलकर कंडक्टर और चालक को पीट डाला व कपड़े फाड़ दिए। आरोपियों ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों और अन्य बसों के चालकों ने 2 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बगनाल कोच के चालक सुरेश और परिचालक अविनाश ने बताया कि 7 लोग शहद बेचने कालका से आए थे, जिन्होंने कंडा घाट जाना था, लेकिन वे 35 की जगह 20 रुपए देने की बात पर अड़े थे। बाद में 30 रुपए देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन वे बस में लगातार गाली गलौज कर रहे थे और लड़ाई की मंशा से उनसे गलत व्यवहार कर रहे थे। जब उन्हें गाली देने से मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।